हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। अभी तक हमने प्रतिरोध में पढ़ा है कि कैसे किसी तार के लंबाई या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में सीधे सीधे प्रतिरोध का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर हम लंबाई बढ़ाते हैं घटाते हैं तो भी प्रतिरोध पे प्रभाव पड़ता है। अगर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बड़ा या छोटा होता है तो भी हमें प्रतिरोध पे प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से भी किसी तार के प्रतिरोध में कमी या वृद्धि होती है। ठीक है, तो चलिए आज पढ़ते हैं हम टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में। बिना देर के हुए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या है, तापमान गुणांक होता क्या है। तो हम इसे अल्फ़ा से प्रदर्शित करते हैं, अल्फ़ा से प्रदर्शित करते हैं। पहली बात तो अल्फ़ा से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद से इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आइए इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि किसी चालक पदार्थ के प्रतिरोध मान में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान परिवर्तन के लिए होने वाली वृद्धि या कमी उस पदार्थ का ताप गुणांक कहलाती है। यानी कि सीधे अगर एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो लिखा गया है किसी चालक पदार्थ के प्रतिरोध मान में तापमान परिवर्तन, यानी कि अगर किसी भी चालक पदार्थ में अगर हम तापमान में परिवर्तन करेंगे तो उसके प्रतिरोध मान में भी क्या होगा, वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा डेफिनेशन जो है। अब आते हैं हमारे कुछ फार्मूले पे, क्योंकि इसकी हमें डेफिनेशन नहीं, ज़्यादातर फार्मूले पे न्यूमेरिकल पूछी जाती है। तो चलिए समझते हैं इसके न्यूमेरिक यानी कि इस फार्मूले को। अगर फार्मूले को समझने के लिए लिखा जाए, यदि पदार्थ का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आर नॉट हो और T डिग्री सेल्सियस पर RT हो तो, ठीक है। देखिए, पदार्थ का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर R0 और T डिग्री सेल्सियस पर RT हो तो सीधे सीधे एक फॉर्मूला है, RT बराबर में R0 1 प्लस अल्फ़ा नॉट T। ठीक है, जहाँ पर देखिए RT क्या है हमारा, एक T टेम्परेचर पर प्रतिरोध, R0 क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, अल्फ़ा नॉट 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट और T क्या हमारा टेम्परेचर है। यहाँ पर अगर इसी फॉर्मूले को और मॉडिफाई करें हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं। देखिए, इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक तो हमारा ये हो गया, ठीक है। देखिए RT इक्वल्स टू में R0 प्लस R0 अल्फ़ा नॉट T, अगर इसको ब्रैकेट खोल दिए, यहाँ से देखिए R0 इधर आ गया माइनस में, RT माइनस R0 इक्वल्स टू में R0 अल्फ़ा नॉट T। तो यहाँ से अगर हमें अल्फ़ा नॉट की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा नॉट इक्वल्स टू RT माइनस R0 बटे में R0 T। देखिए एक फॉर्मूला हमारे सामने ये भी बन गया जो है। ठीक है, चलिए अच्छा, अल्फ़ा नॉट इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन में R0 T, ये एक फार्मूला बन गया। ठीक है, चलिए अच्छा जो है, एक और जो सेकंड फार्मूला है, और आप इसको फार्मूला नंबर 1 भी कह सकते हो, कि अगर हमारा प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर है, अगर पहले से ही प्री डिफाइन कोई अगर टेम्परेचर दे रखा हो तब क्या करते हैं, चलिए उसके लिए भी लिख लेते हैं। पहले फार्मूले को लिख लेते हैं, फिर कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे इस पर। जैसे एक दूसरा फार्मूला इस पर क्या बनने का, कि किसी एक तापमान पर प्रतिरोध ज्ञात होने पर
ज्ञात होने पर किसी अन्य तापमान पर प्रतिरोध ज्ञात करना, किसी अन्य तापमान पर प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या होगा, देखिए बहुत सिंपल समझते हैं इसको, जो है सीधे RT2 अपॉन RT1 बराबर में 1 प्लस एल्फ़ा T2 अपॉन में 1 प्लस एल्फ़ा T1। आप देखिए समझिएगा, अगर T2 है तो यहाँ पे T2 है, T1 है तो यहाँ पे T1 है। कभी कभी ये क्वेश्चन रेशियो में भी पूछते हैं, तो भी आपको थोड़ा सा आसानी होगी यहाँ पे समझने के लिए। यहाँ पर RT2 क्या है, T1 टेम्परेचर पर प्रतिरोध, RT2 है T2 टेम्परेचर पर प्रतिरोध, T2 हमारा क्या है दूसरा टेम्परेचर, और T1 क्या है हमारा पहला टेम्परेचर। अल्फ़ा हमारा क्या है टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी कि तापमान गुणांक है। ठीक है, चलिए अच्छा आगे चलते हैं। फिर ये न्यूमेरिकल है, इस पर करते हैं अभी हम। यहाँ पे देखिए इसको हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं सीधे सीधे, RT2 इक्वल्स टू RT1 ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे 1 प्लस एल्फ़ा T2 माइनस T1, यानी कि अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं इसी फॉर्मूले को, तो ये भी फॉर्मूला हमारा एक क्रिएट होगा। तो हमें एक्सप्लेनेशन पे ना जाके इसको शॉर्ट में समझ लेना, सीधे सीधे याद करना, चाहे आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए चाहे इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, दोनों पे आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अच्छा आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। जो है लिखा क्या गया है आपके सामने कि किसी तार का प्रतिरोध है 0 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि क्या बोला गया है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि R0 की वैल्यू क्या दे रखी है 10 ओम। 0 डिग्री सेल्सियस पर 10 ओम है, और अल्फ़ा नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, अल्फ़ा नॉट क्या है टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ये आपको पहले से ही दे रखा रहेगा 0.00015 प्रति डिग्री सेल्सियस। और आपको क्या पूछा गया 20 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर प्रतिरोध होगा, जो यहाँ पे भूल गया है प्रतिरोध होगा जो, ठीक है ना। यानी कि आपको क्या बोला गया है कि R20 डिग्री पर वैल्यू को फाइंड करो कि कितनी है, जो है R20 डिग्री पर इसका प्रतिरोध क्या होगा। चलिए अच्छा निकालते हैं। फॉर्मूला आपको पता है क्या है, RT2 या RT बराबर में R0 1 प्लस एल्फ़ा नॉट T। यहाँ से देखिए RT की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर RT की वैल्यू हमारे पास है, तो फाइंड ही करनी पहली बात, तो पता ही नहीं तो x मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, RT लिख दीजिए, सेम लिख दीजिए RT। चलिए हम यहाँ पर RT को ही लिख देते हैं। R0 की वैल्यू कितनी है 10 है, 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा प्रतिरोध। 1 प्लस एल्फ़ा नॉट की वैल्यू कितनी है 0.00015 गुणे में 20। T हमारा क्या था टेम्परेचर था। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात इसको सॉल्व करना, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो लिख लेते हैं लेकिन इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए आप लोग सिंप्लीफिकेशन लगाया करिए। इससे क्या होगा आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा, और हमें ऐसा ना हो कि कॉन्सेप्ट पता हो और हमारा आंसर गलत आ रहा हो। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ इसका आंसर जो है, ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करके बताइएगा। 10.03 ओम, यानी कि हमारा RT की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10.03 ओम आ जाएगी। ठीक है, चलिए अच्छा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा गया है कि किसी तार में 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 5 ओम है तथा तापमान गुणांक अल्फ़ा इक्वल टू 0.00015 प्रति डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध होगा। यानी कि देखिए आपको पहले से ही एक वैल्यू दे रखा है, यानी कि R20 डिग्री सेल्सियस पर 5 ओम दे रखा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट दे रखा है 0.00015 दे रखा है, आपको R100 पर वैल्यू को पूछ रहा है, और यहाँ आपको T2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 100, और T1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, अगर आप देखो तो T1 की वैल्यू दे रखी है 20 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, चलिए अच्छा इसको सॉल्व करते हैं। वही हमारा अगर फॉर्मूला इस्तेमाल करें, RT2 बराबर में RT1 ब्रैकेट में 1 प्लस एल्फ़ा T2 माइनस T1, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इसको सारी वैल्यू को पुट कर देते हैं। बताइए RT2 तो फाइंड ही करना है 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारा जो है, इसको वैसे लिख दिए यहाँ पर। RT1 की वैल्यू कितनी है 5 ओम है, 1 प्लस
अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 0.00015 और T2 माइनस T1 यानी कि 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 80। चलिए अच्छा, अब इसको भी सॉल्व करते हैं तो देखिए 5 1 प्लस 0.00015 गुणे में 80। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, हम इसका आंसर डायरेक्ट लिख देते हैं 5.06। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बहुत से क्या होते हैं यहीं पे फंस जाते हैं, हमारा आंसर निकाल ही नहीं पाते। तो कोशिश करिए कि सिंप्लीफिकेशन लगाइए, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन खुद से करिए, चीज़ें आपको ज़्यादा सीखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए अच्छा, आज की क्लास में इतना ही करते हैं और बाकी की चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।